से दूगो पैदा हो गई हम जानते नहीं कि वे आपके कितने बच्चे हैं? हमारे दूगो बच्चे। वो औरत जो हमको अपना पति मान रही है गलत बात है। हम तो माता समान सब कुछ समझते हैं। भी है जो मेरी रहते हुए अब हम उसको अपने मानसिक दिमाग से मात समझता हूँ। अगर हम लोग गलत हैं तो आप सही है तो उनके बारे में बताइए। अच्छा, नहीं तो डीएनए करवाइए आप। अच्छा, डीएनए से ही तो प्रमाण हो जाएगा ना। महाकुंभ में एक अघोरी वायरल होते हैं और अघोरी पर एक ऐसा दावा किया जाता है कि वो किसी के पति हैं। यानी मैं कह दूं अभी तो मैं झारखंड में हूं, झारखंड के धनबाद में, और धनबाद में उस परिवार से मिलने आया हूं जो परिवार वहां पर जा करके ये दावे कर रहे हैं कि ये हमारे पति हैं, ये हमारे पिता हैं, ये सारी चीज़ पर बात करने वाले हैं। और वो जो अघोरी बाबा हैं जो अपने आप को अघोरी बता रहे हैं, उनकी सारी सच्चाई हम आपको बताएंगे और दिखाने का कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे आप लोग लगातार बने रहिएगा, क्योंकि सच्चाई अगर किसी परिवार को अगर न्याय मिल जाता है तो उससे बड़ा चीज़ कोई नहीं होता है। हमारे साथ जो वहाँ पर गए थे महाकुंभ में उनके बेटे, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर कैसे उनको पहचाने। क्या नाम है आपका? विमलेश यादव। विमलेश यादव। आपके पिताजी का क्या नाम है? गंगासागर यादव। गंगासागर यादव जी। कैसे पता चला आपको कि वो हमारे पिताजी वहाँ पे हैं? हमारे बड़े पिताजी का लड़का वहाँ पे मेला घूमने गए थे। अच्छा, तो वो देखे तो हम लोग फोटो भेजे, उनका वीडियो भेजे। अच्छा, अच्छा। तो हम लोग अपना यहाँ जितना भी घर परिवार का आदमी है, जितना भी मेरा खानदान है, चाहे उनसे बड़ा या छोटा, सबको दिखलाए। तो उनके माध्यम से चला कि यही वही है। हम लोग तो छोटे थे उस समय। हमारे भैया 2 साल के थे, हम उस समय माँ के पेट में 5 महीने के थे लगभग। अच्छा, अच्छा। तब का ये बात है। हम लोग गए वहाँ पहचानने के लिए, माँ के साथ गए थे हम। तो वही थे। हमारे अलावा 7 और आदमी गए थे। अच्छा। सभी का यही कहना है कि वही है। वही है? हाँ। क्या आपको मतलब क्या कुछ ऐसा प्रमाण मिला, जैसे जो कुछ निशानियां कुछ ऐसी रहे? ये दाहिना हाथ उनका टूटा हुआ था, वहाँ देखने को यही मिला। यहाँ पे कटा हुआ था। अच्छा। लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं देख पाए क्योंकि बाबा का बाल ऐसे दिन भर ऐसे, हाँ, जटा बढ़ाए हुए है। अच्छा। वहाँ दिखाने से भी इनकार कर रहे थे। अच्छा, वो हाथ देखा आपने? हाँ, टूटा है। क्या नाम था उनका? गंगासागर यादव नाम है उनका, मेरे पिताजी का। कितना साल पहले वो यहाँ से निकले हैं? 27 साल लगभग हो गया। 27 साल पहले? हाँ, हाँ। और अब वो क्या कर रहे हैं आपको? अब वो क्या कह रहे हैं, हम जिसको बाबा को देखें वो बोल रहे कि हम आपके खानदान से नहीं हैं। अच्छा। मेरा घर बनारस में है, मेरा खानदान बनारस में है। अच्छा। और आपका घर और आपका खानदान बनारस में है, तो उनसे हम मीडिया के माध्यम से या थाना के माध्यम से हम दिखाइए। अच्छा। अगर हम लोग गलत हैं तो आप सही है तो उनके बारे में बताइए। अच्छा। नहीं तो डीएनए करवाइए आप। अच्छा। डीएनए से ही तो प्रमाण हो जाएगा ना कि आपने डीएनए करवाने के लिए बोला वहाँ पे? बहुत बोला, लेकिन वो अघोरी बोला था कि नहीं, हम नहीं करवाएंगे। अच्छा। और बाबा का ये भी कहना है कि मेरा 5 बच्चा है। अच्छा। और अघोरी काली माँ जो है उनका भी बोली मेरा अलग से 5 बच्चा है। अच्छा। अब बाबा का ये भी बयान है कि हम 30 साल से बाबागिरी कर रहे हैं। अच्छा। और बाबा ये भी बोल रहे हैं, वीडियो के माध्यम से हम लोग को मालूम चला कि उनका छोटा बेटा 10 या 12 साल का है। अच्छा। तो जब बाबा 30 साल से बाबागिरी कर रहे हैं तो उनका छोटा बेटा 10 साल या 12 साल का कैसे हो सकता है? अच्छा। आप बाबागिरी छोड़ के आप बच्चा पैदा करने गए थे? जब सब कुछ छोड़ दिया जाता है तो बच्चा आपका 10 साल से कैसे हो जाता है? सही बात। अगर वो हम लोग गलत हैं तो अपना सही परिवार को आप दिखाइए। सही परिवार को दिखाइए। हाँ, सच्चाई तो इसी में निकलेगी ना? इसी में निकलेगी ना। अपना घर दिखाइए, अपना देव स्थल दिखाइए, तभी सही मालूम चलेगा। उनके साथ एक काली माँ रहती है। हाँ। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? काली माँ एकदम फ्रॉड है, झूठी है। हमको लगता है 2-3 साल से आई होगी। अच्छा। और उनका बाबा का पैसा का लोभी में बैठी हुई है। अच्छा। हाँ, बाबा जो उनको चढ़ावा मिलता है तो वो दबा के पैसा वही रखती है। अच्छा, वही पैसा रखती है? हाँ, मतलब बाबा के पैसों पर राज कर रही है। पैसा पर राज करिए। दिन भर गुटखा बिमल ये सब खाती है, दिन भर 24 घंटा मुंह चलता है उसका। ऐसा देखने में आया कि वो बोल रही थी आप लोग के साथ बदतमीजी भी की है? बदतमीजी कर रही थी। मेरी माँ को बोल रही थी कि हम तुम्हारा खोपड़ी कबार देंगे, तुमको मार देंगे। ये हम लोग तो उनको मारने के चक्कर में थे, लेकिन ये हम लोग को नहीं सिखाया गया है किसी औरत पर हाथ उठाए। लेकिन वो ऐसा करी तो हम मार भी सकते थे उनको। अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम यही है कि उनका सही परिवार से हमको भेंट कराइए, नहीं तो डीएनए टेस्ट कराइए। अब कोई किसी को अपना पिताजी या पति नहीं बोल सकता है। नहीं बोल सकता। आप किसी को अपना पिताजी बोलिएगा? किसी को नहीं कोई बोलेगा। वही हम लोग का भी हाल है। हम जब तक सच्चाई पूरी नहीं आ जाती है कि मेरे पिताजी कौन है, मेरे पति कौन है, तब तक कोई किसी को क्यों बोलेगा भाई? देखिए, एक महिला चाची है जो रो रही है, वहां पर बेता कर रही थी कि हमारे पति है, चीख कर ये कह रही थी कि हमारे पति हैं। लेकिन वहां के जो अघोरी महाराज हैं वो इनको अपनाने से इनकार कर रहे हैं, मानने से इनकार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हारे खानदान का नहीं है। आखिर आपकी असली खानदान क्या है ये बताने की जरूरत है। उस अघोरी महाराज से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और जब तक नहीं जानेंगे तब तक छोड़ेंगे भी नहीं अघोरी को, इसलिए कि वो अपने कहीं न कहीं अपने परिवार के बारे में बताना नहीं चाहते हैं। माता जी, आप वहां पर गए थी तो क्या बोली वहां पे जाकर के? हम बोलते नहीं कि हमारे आदमी हवन। हाँ। झूठ बोला था कि हम ना हैं। वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोला था। अच्छा। वे हवन हम चिन्हता नहीं कि वे हवन। हाँ। अच्छा। हाँ, उनका से दूगो पैदा हो गई हम जानते नहीं कि वे हवन। कितने बच्चे हैं?
हमारे 2 बच्चा है। 2 बच्चे हैं। हाँ। और कितने साल पहले छोड़ के गए थे वो? 27 साल। 27 साल पहले। हाँ। और वहाँ पे जो काली माँ रह रही है, वो काली माँ कह रही कि हम उनके पत्नी हैं। हाँ, तो वो पत्नी ना है, हम पत्नी है। हमारा से बियाह कर बहन। अच्छा। हाँ, हमारा से बियाह करके भागल बहन। एगो लड़का 2 बरस के रहे, एगो लड़का पेट में रहे। आज झूठो के बोला था कि हम ना है, वे हईले हवन। अब वो आने के लिए, वो किसी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है अभी वो। तो धा के ले आई पकड़ के। हाँ। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जहां तक इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, एक परिवार मिलना चाहिए, और हम लोग आखिरी सांस तक ये कोशिश करेंगे। ये मीडिया के माध्यम से हम लोग दिखाना चाह रहे हैं ये चीज कि जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा, एक परिवार नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। चाहे वो अघोरी बाबा कहीं भी किसी भी कोने में छुप के बैठ जाए। देखिए उनकी माँ, थोड़ा सा इधर आइए चाची, इधर आइए। देखिए एक माँ का दर्द समझ सकते हैं कि अगर एक बेटा 27 साल से अगर बिछड़ जाता है, और 27 साल से बिछड़ने के बाद पता चलता है कि अगर मेरा बेटा जिंदा है, तो क्या गुजरेगी माँ पे।